राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल करानुश्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपकल्पनीय अध्याय। उपकल्पनीय अध्याय अर्थात यहाँ स्नेहन स्वेदन बता देने के बाद उपकल्पनीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, पंचकर्म के अंतर्भूत स्नेहन और स्वेदन का वर्णन पिछले 2 अध्यायों में किया गया है। स्नेहन और स्वेदन के बाद वमन का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में वमन और विलेचन की कल्पनाओं का उल्लेख किया जाएगा, इसलिए इस अध्याय का नाम उपकल्पनीय अध्याय है। कि कौन कौन सी कल्पना हम वमन और विरेचन कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। संभार द्रव्य सामग्री की उपकल्पना की तैयारी। इस संशोधन कार्य के लिए वमन विरेचन संशोधन कार्य होते हैं कि करने में राजा या राजा के समान या अन्य कोई पुरुष जो अधिक धनी हो, जो सभी सामग्रियों को एकत्र कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को वमन या विरेचन पिलाने की इच्छा रखने वाले वैद्य को उचित है कि औषध पिलाने के पूर्व ही सभी सामग्रियों की कल्पना कर रखे ले। यदि वमन विरेचन का प्रयोग सम्यक रूप से हुआ है तो वेद सब ठीक रूप से आए, तब भी वे सामग्रियां अन्य कार्य में आ जाती हैं। यदि वमन विरेचन का प्रयोग पर उपद्रव हो जाते हैं, तब ये सामग्रियां विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए होती है। क्योंकि उपद्रवों के हो जाने पर बाजार समीप में हो, तब भी उपद्रवों के अनुसार सभी सामग्री शीघ्र सुलभ हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, इस प्रकार ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। पेज नंबर अब आओ। हाँ, संशोधन वमन विरेचन की प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि वमन की विधि बताएं, विरेचन की विधि बताएं। संशोधन वमन विरेचन की प्रक्रिया तथा श्लोक नंबर 8 है। ततस्थम पुरुषम यथोकाभ्यम स्नेह स्वेदाभ्याम यथाहुरम उपपादयत तम चेद स्मरन अंतरम मनसः शरीरो वह व्याधि कक्षित तीव्रव्रतः सहसा अस्यागक्षेत क्षेत्रमेव ताव दस्य पावृत यतु यतेत तत् स्वयं पावर्त तावन्तमेव वेनं कालम तथा विनेन कर्मणो पाचरेत। अर्थात इस प्रकार ग्रह का निर्माण और ग्रह में सामग्रियों का संग्रह हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को संशोधन करना हो अर्थात पिलाना हो, उसका स्नेहन स्वेदन से कर ले। स्नेहन स्वेदन करते समय यदि रोगी को शारीरिक या मानसिक कोई भी तीव्र रोग सहसा आ जाए तो उससे पहले रोग को शांत कराना चाहिए, शांत कराने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व रूप है, हम क्या क्या करते हैं, पूर्व कर्म करते हैं, मध्यम कर्म करते हैं यानी कि और पश्चात कर्म करते हैं। तो ये पूर्व कर्म क्या करोगे, ग्रह का निर्माण और ग्रह में सामग्रियों का संग्रह हो जाने पर जिस व्यक्ति को संशोधन मतलब पिलाना हो उसका स्नेहन स्वेदन कर लेंगे। स्नेहन स्वेदन करने के बाद यदि रोगी को शारीरिक या मानसिक कोई भी तीव्र रोग अगर कोई रोगी को सहसा आ जाए तो पहले उसे रोगी को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जब वह तीव्र रोग शांत हो जाए तो जितने दिन में चिकित्सा करने रोग शांत हुआ है उतने ही दिन तक उसे रोग पुनः ना आ जाए, इसलिए उसे के अनुकूल चिकित्सा आदि कार्य करना चाहिए। पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन करने के बाद वमन कराया जाता है, इसलिए इस विधि वमन के लिए बताई गई है। यहाँ बताया हुआ है स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन कराने की औषधियों का प्रयोग चलाते हो, पर इसी बीच में कोई भयंकर व्याधि चाहे वह शारीरिक दोष से हो या मानसिक दोष से हो आ जाए तो उसकी चिकित्सा पहले शीघ्र करो। जितने दिन में इसकी चिकित्सा करके वो रोग शांत करोगे उतने ही दिन तक रोगी स्वस्थ पथ्य देकर स्वस्थ कर ले। यदि वमन औषध पुनः पिलाना आवश्यक समझे तो स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन औषध दोबारा पिलाना चाहिए। जितनी बार आपको वमन औषध पिलानी होगी उतनी बार आप उस व्यक्ति का क्या करोगे, स्नेहन और स्वेदन करोगे। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो वमन कर मदन कषाय आदि मदन फल कषाय से कराए। जब शारीरिक या मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए तो रोगी स्वस्थ हो जाए तो स्नेहन स्वेदन उचित रूप में जिस व्यक्ति का हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न मन देकर, जो व्यक्ति सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका हो, जिससे पहले का खाया हुआ अन्न अच्छी प्रकार से पच गया हो, जो सिरकों से स्नान कर चुका हो, अच्छे शरीर में चंदन आदि का लेप अच्छी प्रकार से किया हो, फूलों की माला धारण किए हो, जो बिना फटे हुए कपड़े सुंदर वस्त्र पहन के बैठा हो और जो व्यक्ति देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु वृद्ध वैद्य की विधि पूर्वक पूजा कर चुका हो, उसे अच्छे नक्षत्र में तिथि करण मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वचन कराकर मंत्रों से अभिमंत्रित मधु मलेटी से नमक राव से युक्त मदन फल कषाय का मात्रा पिलाएं। मदन फल में कषाय की मात्रा कितनी दोगे, मदन फल कषाय की मात्रा का प्रमाण, तभी संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुषों के बल तथा कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। जिसकी मात्रा जिस आदमी को पिलाई जाएगी उसे ये पीने के बाद वह विकार अपने करने वाले दोषों को निकालने में समर्थ हो जाए और अतियोग तथा अयोग के लक्षण न उत्पन्न करे, मात्रा उस पुरुष के लिए उचित होती है। यदि मदन फल कषाय की या अन्य संशोधन विधि की मात्रा का प्रमाण है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वमन कर्म की मुख्य विधि, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पीतवंता तु खलु मुहूर्त मनु कारण श्वेत, अर्थात वमन द्वारा द्रव्य विधिपूर्वक पिलाने देने का एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। वमन हमने औषध पिला दी, अब एक मुहूर्त तक आपको परीक्षा करनी है। ये वमन कर्म का मध्यम कर्म है, ठीक है। उसके सिर पर क्या करोगे, शरीर पर पसीना आने लगे तो समझना चाहिए कि दोष पिघल रहे हैं, ठीक है। शरीर में रोमांच होने लगे तो, और अब जब रोमांच होने लगे तो समझना चाहिए जो दोष है वो अपने स्थान से गमन कर चुके हैं, मतलब चल चुके हैं, उधर में आत्मान होने लगे तो समझना चाहिए कि दोष जो है वो अब उधर में आ गए। जब जी में चिल्लाने लगे, मुख से जल निकलने लगे, समझे कि दोष ऊर्ध्वमुख हुआ है, मतलब कि मुख के द्वारा बाहर आने वाला है। तब उस व्यक्ति को जानू समान ऊंचा बिस्तर, चौकी आदि सुंदर तौसक या बिस्तर पर चादर बिछा दे और मतलब तकिए पर बिठा दें, छोटे छोटे तकिए लगाकर बैठा दे, रोगी को आज्ञा दे, ठीक है। रोगी का जब ये जमान ऊंचे बिस्तर पर बैठ जाए तो उसके सामने पीठदान रख दें और उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ने, नाभि को दबाने, पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलने रहने वाले मित्र वर्ग को ऐसे रखा जाए तो इन कार्यों को करने में लज्जा का अनुभव करते हैं वो और रोगी के मन के अनुकूल है, ऐसे मित्रों को अलग अलग कार्य करने के नियुक्त करें, ठीक है। इतने कार्य के रोगी के बाद इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि ओट तालु कंठ को खोल के रखो और थोड़ा प्रशीलन से उभरे हुए वेगों को निकालने के लिए कुछ गर्दन को तथा शरीर को ऊपरी भाग को झुकाकर वमन के लिए समय में ही थोड़े हल्के वेग आवे और दोष ना निकल सके तो नख काट दिए जाएं। उन जिनकी ऐसी 2 उंगलियां के द्वारा अपना अथवा नीलकमल, कुदुम और सौगंधिक इनके किसी भी एक के डंठल के से कंठ में स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक वमन के वेगों को प्रवृत्त कराने की चेष्टा करे। ऐसी शिक्षा देकर रोगी व्यक्ति उसी शिक्षा के कार्य करे, तब पीठदान में आए हुए वमन के वेगों को सावधानी पूर्वक वेग देखे, क्योंकि वेग को विशेष रूप से देखने की ही कुशल वैग सम्यक योग, अतियोग और आयोग की विशेषता को समझता है। वेगों को विशेष रूप से देखते हुए वैद्य अब क्या करना चाहिए इस बात के लक्षणों को आधार पर समझता है, इसलिए वेगों को सावधानी पूर्वक देखता है। वमन के कर्म के अयोग, योग और अतियोग के लक्षण तो देखो, अयोग के पहले दे रखे हैं, तत्र अन्य अयोग, अतियोग और योग विशेष ज्ञानानि भवन्ति, ठीक है। सम्यक को विशेष रूप से चलाने के लिए आगे लक्षणों का निर्देश दिया है। वमन के अयोग का लक्षण क्या है, तद्यति अप्रवर्तिति कुतिशत केवल स्वाप्य औषधि विभ्रंशु विबंध वेगानाम योग लक्षणानि भवन्ति, अर्थात वमन के वेगों का किसी विशेष कारणवश बाहर न निकलना है, केवल औषधियों का बाहर निकल जाना वेगों का विभ्रंश और विबंध हो जाना अयोग का लक्षण है। योग का लक्षण, सम्यक योग का क्या लक्षण है, तो काले प्रवर्तनी अतिमहिति व्यथा कर्म दोषाणाम चावस्तथमिति योग लक्षणाम भवन्ति योगेन तु दोष प्रमाण विशेषण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागो गए, अर्थात उचित समय पर वेगों का निकलना, अत्यधिक कष्ट न होना, क्रम से कफ पित्त वायु का निकलना, स्वयं वेग का बंद हो जाना, ये सम्यक के लक्षण है। दोषों के प्रभावी से भिन्नता, तीक्ष्ण, मृदु और मध्य से 3 सम्यक के भेद है। वमन के अतियोग के लक्षण, योगाधिक्येन तु फेनल रक्त चंद्रिका उपगमन नित्य अतियोग लक्षणानि भवन्ति, अर्थात वमन के अधिक हो जाने पर झागदार रक्त के चंद्रिकाएं निकलती हैं, यह अतियोग का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, वमन कर्म के अयोग और अतियोग के उपद्रव क्या होते हैं, तो वमन औषधि के अतियोग और अयोग के 13वां श्लोक है, तत्र अतियोग अयोग निमित्ता अनिमानुद्रवान विद्यात आदमान परिकृतिका परिस्त्राव हृदय शरण अंगग्रहो जीवादान विभ्रंश स्तंभ क्लम अश्चित उपद्रवा, तो ये सब इम्पोर्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे कि अतियोग और अयोग से निम्न उपद्रव होते हैं, जैसे कि पेट का फूलना, गुदा में कैंची के समान काटने की पीड़ा होना, मुख से लाल स्राव होना, हृदय गृह अंगों का जकड़ जाना, शरीर में वेदना का अनुभव होना, जीव रक्त का निकलना, औषध का विभ्रंश होना, शरीर का जकड़ जाना, बिना परिश्रम किए ही थकावट का अनुभव होना, ये सब उपद्रव होते हैं। वमन कर्म के बाद धूम्रपान, तो समय रूप से वमन हो जाए तब यह रोगी के हाथ पैर को और मुख को भली प्रकार धोकर एक मुहूर्त मात्र आश्वासन देकर स्नेह एक या वैरेचिक उपनाशिक धूमों में से कोई एक धूम आवश्यकता अनुसार पिलावे, बाद में पुनः जल से हाथ पैर धो के क्या कराएंगे, मुख को धो दें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वमन के बाद रोगी को क्या आदेश दोगे, हाथ पैर धुलाने के बाद रोगी को निर्वात में शिक्षा दें कि अब तुम्हें क्या क्या नहीं करना, अधिक देर तक बैठना, बोलना, ऊंचा बोलना जोर से, ठीक है, अधिक समय तक खड़ा रहना, अधिक चलना, क्रोध, शोक, अधिक शीत, धूप, ओस, अति प्रभात आदि उग्र वेग वाली वायु सवारी से चलना, मैथुन, रात में ना सोना, दिन में सोना,
संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध अर्थात विरुद्ध भोजन, ठीक है। अजीर्ण भोजन, अपथ्य भोजन, अकाल भोजन, मतलब ऐसे करके भोजन का विरोध, विषम भोजन, गुरु भोजन आदि वेगों को रोकना, मतलब कोई भी मूत्र पुरुष या कोई भी अधारणीय वेगों को रोकना, अप्रवृत्त वेगों को बलवत प्रदत्त करना, इन बातों को मन में भी ना करते हुए संपूर्ण दिवस व्यतीत करो, वह वैसे ही करे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, फिर से आपके दोष उत्कृष्ट हो जाएंगे और फिर से हमें पूरी थेरेपी दोबारा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वमन के द्वारा द्वादश काल का संसर्जन कर्म। अब संसर्जन कर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसर्जन कर्म तत्काल उसी दिन सायकाल व अगले दिन सुपोषण जल से परिषेक या स्नान कराने के बाद संशोधन पुरुष को कराने लाल शाली के चावल सुकनों से मंड व यवागु जिसमें चावल अच्छी तरीके से गल जाए अग्नि के बल को जांच कर पिलाए। उसी प्रकार दूसरे तीसरे अंतकाल अर्थात भोजन के समय में भी दे। चौथे काल में उसी प्रकार से लाल और पुरानेशाली चावल में अच्छी प्रकार से सिद्ध की हुई विलेपी जिसमें स्नेह और नमक बिल्कुल न डाला गया हो, अल्प डाला गया हो, खिलाए और अनुपान से गर्म जल पीने को दे। पाँचवें और छठे भोजन में भी यही विलेपी दें। सातवें भोजन के समय वैसे भी शाली चावल को उबालने से अच्छी तरीके से तैयार किए हुए दो प्रस्त भात को स्नेहग्रत एवं नमक से युक्त यूष के पतले यूष से खिलाएं और अनुपान में गर्म जल देवें। आठवें और नवें भोजनालय में भी यही विधि करें। दसवें भोजनालय में लाव, कपिलक आदि में से किसी एक के मांसरस जिस जल तथा नमक से संस्कृत किया गया हो और जो सारव्रान अर्थात स्नेहयुक्त तथा घन हो उसके साथ भात मिलाकर खिलाएं। इसके सेवन के पश्चात अनुपान से गर्म जल पिला दे। इसी प्रकार 11वें और 12वें भोजनालय में भी खिलाएं। उसके बाद ये क्रमशः अनुगुण भोजन करते हुए 7 दिन तक स्वाभाविक भोजन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका संसर्जन कर्म हो गया, मतलब कि भोजन कराने की विधि थी, ठीक है। नेक्स्ट है विरेचन विधि। विरेचन विधि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वमन भी पूछी गई थी 5 नंबर में, विरेचन विधि भी दोनों 5 नंबर में पूछी गई है। विरेचन की क्या विधि होगी, तो वमन करा देने के बाद पुनः स्नेहन स्वेदन करा देने पर जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसका मन किसी भी चिंता से ग्रस्त ना हो, इस बात को समझ ले। और यह बात भी समझ ले कि इस व्यक्ति को रात्रि सुखपूर्वक नींद आई और पूर्व का खाया हुआ भोजन भी उचित पूर्वक पच गया है, फिर वो विधिपूर्वक होम बलि मंगल जब प्रायश्चित कर चुका है, ये बात समझ ले। उत्तम तिथि नक्षत्र करण और अच्छे मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य भोजन कराकर नीचोत्कल के 1 रुपए की मात्रा में मनुष्य की प्रकृति बल आदि के अनुसार दूध आदि द्रव्य में घोलकर दोष औषध का बल, देश काल रोगी का बल, शरीर रोगी का आहार, रोगी का साथ में सत्व प्रकृति आयु तथा रोग के भेदों को अच्छी प्रकार से पिला दे। जब उचित प्रकार में विरेचन हो जाएगा तो धूम्रपान को छोड़कर, मतलब कि विरेचन हो गया, अब क्या करोगे, तो धूम्रपान को छोड़कर वमन विधि में बताए हुए विधान के अनुसार नियमों का तब तक पालन कराएं जब तक, तो क्या करोगे कि उसे वमन विधि तक रोग के भेद अच्छी तरीके से पिला दे। जब उचित प्रकार से विरेचन हो जाए तो धूम्रपान को छोड़कर वमन विधि में बताए हुए विधान के अनुसार नियमों का पालन कराए। जब तक रोगी में बल वर्ण स्वाभाविक रूप से पूर्ण न हो जाए, तब रोगी व्यक्ति में बल वर्ण उचित रूप में हो जाए, तो उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। इस बात को समझकर यह भी देख ले कि रात्रि में सुखपूर्वक शयन कर लिया है, पूर्व दिन का खाना भी भोजन पच गया है, तो सिर के स्नान कराकर संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप, सुंदर फूल की माला, स्वच्छ एवं नूतन वस्त्र धारण कराकर अपनी शक्ति के अनुकूल आभूषणों को पहनकर ऐसे व्यक्ति को मित्र मंडली में उपस्थित करके और दिखावें। साथ ही जाति भाइयों के बीच में उसे उपस्थित करें और दिखावें। इसके बीच इच्छा के अनुसार आहार विहार कराने का उपदेश है। तो इसमें पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, मध्यम कर्म है कि पहले हमने पूर्व कर्म क्या है कि हमने पहले उसका स्नेहन वमन कराने के बाद हमने क्या करा है, पुनः स्नेहन और स्वेदन कराकर उसको ये देखा कि उसने सिर्फ पेवर नींद आई है या नहीं, ठीक है, ये इसका पूर्व कर्म है, ठीक है। पश्चात कर्म में क्या करा, हमने उसको औषधि पिलाई, विरेचन द्रव्य की औषध पिलाई। औषध पिलाने के बाद हमने क्या करा, विरेचन करवाया। विरेचन करवाने के बाद विधिपूर्वक सारे जितने भी हमने कार्य करे थे, किसमें, वमन में करे थे, वही हम विरेचन में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पश्चात में क्या कराओगे आप, उसके बाद कि फूल, चंदन वंदन की माला, ये सब उसके पास रख के कर दोगे, ठीक है, बस। और उसको अच्छी प्रकार जो उसका मन के अनुकूल भोजन हो वो खिला देना चाहिए। यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। उपयुक्त विधि राजाओं के लिए। इस अध्याय में बताई विधि के अनुसार राजा के या राजा के समान अन्य व्यक्ति या जिसके पास धन हो ऐसे व्यक्ति का संशोधन कराने में समर्थ हो। तात्पर्य जैसा गृह बनाने का विधान है, उसी घर में जिन जिन सामग्री को एकत्र करने का आदेश है वही कर सकते हैं, उसके पास काफ़ी धन हो, अतः धनियों के योग्य संशोधन विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है दरिद्रों के लिए पंचकर्म विधि। ये छोड़ दो,
नेक्स्ट देखो संशोधन से क्या लाभ होता है, तो श्लोक नंबर 22 दो, मल अपहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादनम पित्तमम संशोधनम समयागुषा उज्जयते चरम। अर्थात शारीरिक दूषित वात, पित्त, कफ या मूत्र पुरुष तथा मल को दूर करने वाली, रोगी को नष्ट करने वाली, बल वर्ण को बढ़ाने वाली संशोधन औषधियों को पीकर मनुष्य अधिक दिन तक उत्तम प्रकार की आयु का भोग करता है। तो यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्या, उपकल्पनीय अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है। ठीक है, आपके आज